करवा दी जाती है। आप तब नहीं कहते कि एक आतंकी का जनाजा जो है वो जलसे में तब्दील कर दिया जाता है। कासमी साहब, अरे देखिए, कोई भी जो राष्ट्रवादी राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल हों, वो कितना ही बड़ा संगठन हो, कितने ही बड़े लोग हों, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन सरकारों ने कार्रवाई नहीं की है उनसे भी जवाब तलब किया जाना चाहिए। जनता यकीनी तौर से उनसे जवाब लेगी। और यही तो 70 साल के अंदर यही काम तो कांग्रेस करती आई है कि उन्होंने ऐसे तत्वों को उभारा है, आगे बढ़ाया है कि जिससे देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर पीएफआई अगर गुनहगार है और उसे आज सरकार उन्हें नियंत्रित कर रही है तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। और पिछली कांग्रेस की सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए इस चीज के लिए कि राष्ट्र जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हम हिंदू मुसलमान नहीं, हम एक इस राष्ट्र के नागरिक हैं। और राष्ट्र को अगर कोई नुकसान होता है तो उसका सबको उसका नुकसान होता है। अगर राष्ट्र कमजोर होगा तो यही तो हमारी कमजोरियां थी। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि जब यहाँ राजा महाराजा और नवाब लोग थे, जमींदार थे, तो यहाँ अंग्रेज आया, हमारी कमजोरियों की बिना पे अंग्रेज आया। इसलिए कि हमने उन्हें पाला पोषा, हमने रास्ते दिए उन्होंने। अगर आज हम आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को या राष्ट्र विरोधियों को अगर हम मजबूत करेंगे या उनका फेवर करेंगे तो ये देश के तो खिलाफ है। अगर बेगुनाहों को फंसाया जाए इस पर क्या कहेंगे आप? अगर बेगुनाहों को फंसाया जाए, गुनाहगार है उसको सजा मिलना चाहिए। हर हिंदुस्तानी कहेगा आप आज आपका पैमाना क्या है उनको बेगुनाह बताने का? आपका पैमाना क्या है? पैमाना क्या है? पैमाना क्या है? को भी ट्रायल कराते हैं। जब बंबई के अंदर जो लोग पकड़े गए थे उन्हें भी हमने जो है ट्रायल कराया। फिरोज भट्ट साहब दिया गया सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, ये नहीं कह सकता हम न्याय संगत काम करने वाले लोग। ठीक है, एक एक करके फिरोज भट्ट साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं हाजिर साहब, मैं ये बताना चाहूँगा, पूरा एक सिस्टम है, कानून है, उससे हिंदुस्तान चलता है। और वो कानून ना तो शरिया है ना ही वो वेदांतिक कानून है, वो B.R. अम्बेडकर का कानून है, बेहतरीन कानून है। और जो भी कुछ होता है, ये कहना कि बेगुनाहों को जो है पकड़ लिया गया, उनके ऊपर मुकदमे ठोक दिए गए, बिल्कुल गलत बात है। सारा जो सिस्टम है वो कानून से चलता है। और एक बात और बता दूं, अभी यह हिंदू मुस्लिम की कोई डिबेट नहीं है, ठीक है? आपसे मैं सिर्फ ये पूछ रहा था, आप बेगुनाह आदमी हैं, खुदा न खास्ता कभी आपके पास पुलिस आई, कभी आपके पास ऊपर इंक्वायरी हुई, तो एकदम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट ना दीजिए कि बेगुनाहों को पकड़ लिया जाता है। सुनिए, एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सुनिए, देखिए इसका क्या नाम है? इसका नाम है पीएफआई। क्या नाम है? पीएफआई। पीएफआई की फुल फॉर्म होती है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, लेकिन मैं इसको कहता हूं यूएफआई, अनपॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये सारी बातें रिग्रेसिव करते हैं, कोई बात इनकी प्रोग्रेसिव नहीं है। जो बेचारा मुस्लिम तबका है, भोला भाला मुस्लिम तबका है, नौजवान है, उसको भड़काते हैं। और आखिर में एक बात को कह के बात को खत्म करूंगा। केरल में आज तक वो दर्दनाक सीन मेरे सामने है कि एक बच्चा उसको कंधे पे लिए हुए थे और वो बच्चा कैसे खतरनाक नारे लगा रहा था। वो कह रहा था कि भाई हिंदुओं को जो है हम श्राउड्स में लेके भेज देंगे। ये काम पीएफआई कर रही है, फौरन इसको रुकना चाहिए। और ये अनपॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं है। इसकी हमारे जैसे मुसलमान कासमी साहब यहाँ बैठे हैं और हाजिर साहब भी यहाँ बैठे हैं, कोई भी गलत जो भी काम करेगा, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो सिमी हो, चाहे वो शाहीन बाग के में जो बैठे हैं लोग, उनको पीछे से रसद देने वाले लोग हों, उनको मदद करने वाले लोग हों, हम मुसलमान हिंदुस्तान का संस्कारी है, राष्ट्रवादी है, मुसलमान यहाँ का पेट्रियोटिक है, नेशनलिस्ट है, कभी भी ऐसे तत्वों के साथ नहीं जाएगा। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है, ओवैसी एंड कंपनी जैसे लोग, तौकीर रजा खान जैसे लोग, वो भटका देते हैं, बहला देते हैं, फुसला देते हैं। तो ये चीज अब मुसलमान के साथ नहीं होगी। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।